एंड आयनिक साइज की बात करते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक साइज, देखिए एटॉमिक एंड आयनिक साइज, एटॉमिक या आयनिक साइज को किस में एक्सप्रेस्ड किया जाता है? रेडियस में इसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है, एक्सप्रेस्ड इन रेडियस, या ठीक है रेडियस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो क्या होता है अब रेडियस में? एटॉमिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, वंडर वाल रेडियस। इस रेडियस में तीन बातें कहेंगे, ठीक है। रेडियस में एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस एक बात करेंगे किसकी? कोवैलेंट रेडियस, और एक वंडर वाल रेडियस। इन तीन रेडियस की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो एटॉमिक रेडियस की बात आती है यहाँ पे, चलिए ये एटॉमिक रेडियस होता क्या है? एटॉमिक रेडियस देखिए न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन करते हैं रिवॉल्व, ठीक है। चलिए ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहते हैं। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल हैविंग इलेक्ट्रॉन, वो सेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल हैविंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को कहोगे एटॉमिक रेडियस। माने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कहलाएगी एटॉमिक रेडियस। फिर एक बार सुनिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैविंग और आउटर मोस्ट सेल हैविंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। जैसे अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल ले लें, ए बी मॉलिक्यूल एक ले लें, ठीक है ना, माने ए बी मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल ए का न्यूक्लियस से यहाँ से आउटर मोस्ट सेल जहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर ए, माने ए की रेडियस। अब देखिए दूसरा ले लेते हैं बी वाला एटम, यहाँ का सेंटर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी? आर बी हो जाएगा, ठीक है। ये ए की रेडियस माने ए की साइज, और ये बी की रेडियस माने बी की साइज को हमने कहा किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक रेडियस में। तो ये अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो दो मॉलिक्यूल के सेंटर, दो एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। दो एटम मिलके क्या बनाए थे? मॉलिक्यूल बनाए थे, माने इसको कहोगे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक को क्या कह दिया हमने? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और इसी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? बॉन्ड लेंथ कहते हो, है ना। यही कहलाएगी बॉन्ड लेंथ। माने अब क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ माने डी ए बी, ए और बी के बीच बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी, ये हो गया बॉन्ड लेंथ, दो हो जाएगी, ठीक है। रही बात इस दूसरी वाली कोवैलेंट रेडियस की। कोवैलेंट रेडियस में क्या और बातें बढ़ाएंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ज़रा सा देखिए। जब इस कोवैलेंट की बात आती है तो इसको कैसे डिफाइन फिर कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से दो एटम कैसे हो? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, पहली बात है। और दोनों एटम कैसे हो? सेम हो, लाइक हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि क्या हो? ए और ए होंगे, टू लाइक एटम बॉन्डेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और फिर उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसके आधे को आप क्या कहोगे? कोवैलेंट रेडियस। देखिए जैसे ये एटम ए, इसका सेंटर ये, दूसरा एटम क्या यार दोनों,
दूसरा एटम भी ए और इसका न्यूक्लियस ए, दोनों लाइक एटम है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक आर ए और आर ए। अब यहाँ पे कहते हैं इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इनका जो आधा है, आधा हाफ, इसको आप कहोगे कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट में आपको क्या लगाना होगा, टू लाइक एटम लगाना होगा। दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच डिस्टेंस है, उसके हाफ को कोवैलेंट रेडियस कहेंगे। तब यहाँ पे देखिए डी ए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, आर ए प्लस आर ए इक्वल टू 2RA। तो यहाँ से रेडियस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, DAA माने बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। कहते हैं ऐसे बोल देंगे क्लोरीन बॉन्ड लेंथ कुछ दे दिया, XYZ कुछ भी दे दिया और कहेंगे क्लोरीन की रेडियस बताइए। तो क्या करिएगा, उसका C ठीक हाफ कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पे अगर X है तो क्लोरीन की जो रेडियस है क्या हो जाएगी, X/2 हो जाएगी, वो वैल्यू दी रहेंगी। इसी तरह से कहेंगे हाइड्रोजन HH की बॉन्ड लेंथ ये है, इनकी रेडियस बताइए, ठीक आधा कर दीजिएगा, उनकी रेडियस मिल जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद ये कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट मैंने कहा था, देखिए शर्त लगाई थी डिफिनीशन में, सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड आया तो वैल्यू चेंज हो जाती, इसलिए शर्त लगाई थी डिफिनीशन में, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बॉन्ड में मल्टीप्लिसिटी आएगी वैसे वैसे कोवैलेंट रेडियस कम होती चली जाएगी। जैसे आपको याद भी है, हमने कई बार लिखा हुआ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.37 एंगस्ट्रॉन, ऑर्गेनिक में भी लिख चुका हूँ, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1.20 एंगस्ट्रॉन। तो बॉन्ड में मल्टीप्लिसिटी आती है, तो बॉन्ड में मल्टीप्लिसिटी आती है तो क्या होता है, रेडियस कम होती चली जाती है, ठीक है ना। तो ये उसके बाद देखिए एक चीज़ और आती है, ये तो मल्टीप्लिसिटी के साथ साथ कम हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे कोवैलेंट रेडियस देखिए। आप तो अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि ये होमोन्यूक्लियर, दोनों एटम सेम थे तब की बात हो गई थी, लेकिन अगर हेट्रोन्यूक्लियर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है तब, ठीक है ना। माने ये कोवैलेंट रेडियस जो हमारी आई कोवैलेंट रेडियस, तो इसको मैं दो कैटेगराइज कर लेता हूँ। एक तो होमोन्यूक्लियर, माने अभी अभी जिसकी बातें पढ़ा हम लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। होमोन्यूक्लियर ए टाइप, H टाइप, है ना, Cl टाइप। इसमें क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का आधा कर दीजिएगा, हो गया काम। लेकिन अब जो हेट्रोन्यूक्लियर आएंगे जिसमें दोनों एटम अलग होंगे, हेट्रोन्यूक्लियर को फिर मैं दो कैटेगरी कर देता हूँ, ठीक है ना। एक होगा ऐसे हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल माने देखिए ये AB टाइप के, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत बहुत थोड़ा होगा, है ना, बहुत वेरी लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो A और B हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम होगा। तब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का जो फार्मूला बनेगा, माने DAB जो बनेगा ये होगा RA + RB, और कोई इसमें जैसे अभी हम लोगों ने सीधे आपका रेडियस का आया था उसी तरीके से हो जाएगा जब डिफरेंस बहुत बहुत कम होगा, ठीक है ना। जब डिफरेंस जैसे यही वाला हुआ था होमोन्यूक्लियर, डिफरेंस 0 होता है, ये 0 नहीं है लेकिन बहुत कम है, तब भी वही बात बनेगी RA + RB। लेकिन जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई हो इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का जो फार्मूला बनेगा उसको याद करिए ज़रा से, देखिए DAB = RA + RB, यहाँ पे माइनस लगाइएगा, 0.09, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A - इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B,
ये हो जाएगी। माने क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ देखिए ना कुछ कम हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। देखिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दोनों में ज़्यादा हो गया तो क्या इतना माइनस कुछ हो जाएगा। तो फार्मूले ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बने हुए हैं, खासतौर से जेईई में तो आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है। अब तीसरी रेडियस जो होती है वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस में क्या बातें हैं, क्या खास बातें हैं कि वंडर वाल रेडियस में देखिए वंडर वाल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है। अभी हम लोगों ने जो एटम बनाए थे यहाँ पे ऐसे ऐसे एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, लेकिन वंडर वाल में एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं क्योंकि फोर्स बहुत वीक होता है। यहाँ पे एटम एक दूसरे से कुछ दूरी पे होते हैं, कांटेक्ट नहीं किए रहते हैं, टच नहीं किए रहते हैं, ठीक है। जब टच नहीं किए रहते हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कोवैलेंट वाले से ज़्यादा हो जाएगी। माने इनके बीच और इन्हीं के बीच की जो डिस्टेंस है दो नेबर एटम के बीच जो दो नेबर एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस के हाफ को वंडर वाल रेडियस कहेंगे, वंडर वाल रेडियस कहेंगे, ठीक है ना। तो ये रेडियस हमेशा कोवैलेंट वाले से बड़ी होगी क्योंकि वंडर वाल फोर्स वीक फोर्स है। ये एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेट हैं, कुछ दूरी पे हैं, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ी हुई है तो उनका हाफ भी बड़ा होगा। माने कोवैलेंट रेडियस से हमेशा ज़्यादा होगी, हमेशा ज़्यादा, हाँ एक आध एक्सेप्शन आएगा, हमेशा ज़्यादा होगी कौन सी, वंडर वाल रेडियस। और वंडर वाल रेडियस कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, जहाँ वंडर वाल फोर्स मिलेगा, है ना, जहाँ कोवैलेंट फोर्स मिलेगा वहाँ तो ये रेडियस मिलेगी नहीं। और वंडर वाल फोर्स कहाँ मिलता है, इनर्ट गैस में, नोबेल गैसेस में, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इन सब के एटम एक दूसरे से दूरी पर होते हैं, सेपरेट होते हैं, कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो इनमें दो नेबर एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस के आधे को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कोवैलेंट, सॉरी वंडर वाल रेडियस कहेंगे। तो वंडर वाल रेडियस कोवैलेंट रेडियस से बड़ी होगी। और दूसरी बात कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, नोबेल गैस में मिलेगी, ठीक है। ये बातें हो। अच्छा अब हम लोगों ने कहा कि देखिए मैंने कहा एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के, तो अगर देखिए फिर क्वेश्चन जो पूछते हैं नोबेल गैस या नोबेल मेटल, नोबेल गैस, नोबेल मेटल है, ठीक है। नोबेल मेटल में भी, नोबेल मेटल नहीं कह सकते क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड आ ही तो जाते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा उसके बाद देखिए एक दूसरे के क्या बोल रहे थे, एक सेकेंड, हाँ, कि वंडर वाल रेडियस ये बड़ी हो जाएगी। मैंने कहा कुछ क्वेश्चन हाँ आपको करने होते हैं तो बड़ा ध्यान देना होता है, उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे गलती हो जाएगी। जैसे अगर हम लोगों से कहा जाए कि लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, तो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, अब लिथियम एक किसी पीरियड में लार्जेस्ट एटॉमिक साइज तो किसकी हो जाएगी, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं हम लोग। कहते हैं जो पढ़ेंगे अभी जब ट्रेंड्स, आज तो नहीं कल पढ़ेंगे, डाउन द ग्रुप अक्रॉस पीरियड पढ़ेंगे तो सारी बातों को देखेंगे। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बढ़ती है, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ती है, तो ऐसे जाते हैं तो कम हो जाती है, तो ऐसे जाएंगे तो कम हो जाएगी। लेकिन ये देखिएगा ज़रा सा, यहाँ पे फर्स्ट ए ग्रुप से कम होगी कहाँ तक, 7 तक कम होगी। लेकिन उसके बाद जहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन माने नोबेल गैसेस आ जाएंगी, वहाँ पे अचानक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो किसी पीरियड में सबसे बड़ी साइज की अगर बात कर रहा है तो हम लोग किसको दिया करेंगे, नोबेल गैस वहाँ का जो होगा। तो यानी कि अगर सेकेंड पीरियड में सबसे बड़ी साइज की बात करें तो हम लोग किसको देंगे, नियॉन की देंगे। लेकिन अगर ऐसे कह दे कि सेकेंड पीरियड में लार्जेस्ट कोवैलेंट रेडियस, लार्जेस्ट कोवैलेंट रेडियस या लार्जेस्ट कोवैलेंट साइज, नाम वहाँ पे शर्त लगा दिया, सिर्फ कोवैलेंट की बात कर रहा, तब तो इनको आप क्या करोगे, बाहर कर दोगे और तब सबसे बड़ी साइज अल्कली मेटल की हो जाएगी। और सेकंड पीरियड की अगर बात कर रहे हैं तो लिथियम की हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ख्याल करते हुए आंसर देना होगा हम लोगों को,
ठीक है ना। लेकिन अब टाइम कम बची हुई है, तो नेक्स्ट पीरियड माने कल हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड्स पढ़ेंगे डाउन द ग्रुप अक्रॉस पीरियड। और सब कोई जानता है, अभी जो मैंने बताया था, यहाँ पे जाते हो तो क्या होता है इंक्रीज, यहाँ पे जाते हो तो डिक्रीज। लेकिन इंपॉर्टेंट तो एक्सेप्शन होते हैं ना, केमिस्ट्री का मतलब एक्सेप्शन, और जो एक्सेप्शन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उन सारे एक्सेप्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और वो कल देखेंगे, कल फिर ठीक 8 बजे आइएगा, फिर इंपॉर्टेंट बातें आपको मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू।